हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग जानेंगे लेसन 2 का सबसे अंतिम टॉपिक जो फल का निर्माण है वह क्या होता है। फल का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स होता क्या है, फल किस प्रकार से बनते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के अंतर्गत, आज हम लोग उसको जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे ये फल का निर्माण कैसे होता है। ये जो फल का निर्माण होता है वो निषेचन के पहले की घटना है या पश्च घटना है, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट से या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट से। तो ये जो फ्रूट का निर्माण होता है वह पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है, यानी कि निषेचन के बाद की प्रक्रिया जो होती है उस प्रक्रिया के दौरान जो अंडाशय होते हैं वो विकसित होकर फ्रूट बना लेते हैं और ये जो बीजांड ओव्यूल्स होते हैं वो ग्रोथ करते हैं, विकसित होते हैं और विकसित होने के पश्चात सीड का निर्माण कर लेते हैं। अर्थात अंडाशय विकसित होकर के फल बनाता है और जो बीजांड होता है वह विकसित होकर के बीज बनाता है। बहुत ऐसे फल होते हैं जिसमें एक ही बीज पाए जाते हैं, जैसे सूरजमुखी का पौधा। इसमें जो फ्रूट बनते हैं उस फ्रूट के अंदर एक सीड पाया जाता है, लेकिन बहुत ऐसे पौधे हैं जिनके पुष्प, जिनके फल के अंदर हजारों बीज पाए जाते हैं। जैसे आर्किड का जो पौधा होता है उस आर्किड के पौधों में जो फल बनता है उसमें हजारों बीज पाए जाते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग ये जो प्रत्येक फल में जो अंडाशय होता है, अंडाशय वह अंडाशय भित्ति बनाता है और अंडाशय भित्ति के ऊपर एक फल भित्ति की रचना होती है और ये फल भित्ति 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला होता है बाह्य भित्ति इपिकार्प। बाह्य भित्ति का मतलब इपिकार्प है। इपिकार्प का मतलब होता है, इसका परिभाषा है कि यह फल का छिलका बनाता है, ये बाहरी आवरण होता है। कोई भी फ्रूट ले लीजिए, उसका जो बाहरी आवरण है, जो उसका छिलका होता है ना, वो होता है इपिकार्प यानी बाह्य भित्ति। जो दूसरी संरचना है इसकी मध्य भाग है। ये जो मध्य भाग मीसोकार्प जो होता है यह फल का मध्य भाग होता है। जैसे आम और खजूर में यह गुद्देदार होता है, खाने योग्य होता है। ये जो अंतः भित्ति होता है तीसरा भाग है इंडोकार्प, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। इंडोकार्प जो होता है ना, ये फल का भीतरी भाग है। ये पतला या झिल्लीदार होता है, पतला या झिल्लीनुमा होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फल का क्या काम होता है, फल कौन सा कार्य करता है। तो फल बीज की सुरक्षा करता है, बीज को फल जो है सेफ रखता है, सुरक्षित रखता है। दूसरा, भोज्य पदार्थ को भी सुरक्षित रखता है। फल के अंदर जो पोषक पदार्थ होते हैं उसको भी सुरक्षित करने का कार्य करता है। बीज के विकिरण में भी सहायता करता है। फ्रूट जो फ्रूट होता है वो सीड्स के विकिरण में सहायता करने का काम करता है। अब देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, यानी कि फल कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रूट, यानी कि यहाँ जो फल होंगे, फल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ट्रू फ्रूट्स, यानी कि सत्य फल। पहला सत्य फल है और दूसरा फल्स फ्रूट, यानी कि असत्य फल या मिथ्या फल या आभासी फल या झूठा फल इसको कहा जाता है। सत्य फल वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय से होता है, वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय के द्वारा होता है उसे हम लोग कहते हैं सत्य फल। जो फल अंडाशय द्वारा बनेगा उसे हम सत्य फल कहते हैं। और वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय द्वारा नहीं होता है बल्कि बाह्य दलपुंज, पुष्पासन और दलपुंज के मिलने से होता है, तो इस तरह के फल को आभासी फल या मिथ्या फल के नाम से जानते हैं। असत्य फल के अंतर्गत सेब, नाशपाती, अंजीर, काजू इत्यादि फल आते हैं और सत्य फल के अंतर्गत टमाटर, आम, खजूर आते हैं। असत्य फल के अंतर्गत सेब, नाशपाती, अंजीर और काजू आते हैं। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है इस लेसन का सबसे अंतिम टॉपिक जो है पार्थेनोकार्पिक है। पार्थेनोकार्पिक का मतलब होता है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन का मतलब होता है वैसा फल जिसका निर्माण बिना निषेचन के होता है
तो उसे हम लोग अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे केला, संतरा, नींबू इत्यादि फलों में अनिषेक फलन की प्रक्रिया होती है, अर्थात इन फलों में बिना निषेचन के ही फल बन जाते हैं। तो ये इस तरह से हम लोगों का लेसन 2 जो है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वो अब आज समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम लोग लेसन 3 पढ़ेंगे। लेसन 2 आज समाप्त हो गया, लेसन 3 हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल।